तो दोस्तों मेरे पास नेक्स्ट कमांड आता है लॉफ्टेड बॉस बेस। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास अलग अलग प्लेन पे अलग अलग अगर स्केचेस हैं तो उन सबको कंबाइन करके एक सॉलिड वॉल्यूम बनाना, तो उसके लिए कमांड है लॉफ्टेड बॉस बेस। तो सिंपल सा अगर हम देखें कि उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे बोला कि जैसे हमने स्वीप कमांड में एक प्लेन का कमांड देखा था जिसका नाम था प्लेन नॉर्मल टू कर्व। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि प्लेन को ऑफसेट कैसे करते हैं। एक साथ ही साथ हम लोग रेफरेंस ज्योमेट्री के दो कमांड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये कमांड इन्हीं रेफरेंस ज्योमेट्री पे ही डिपेंड करते हैं। तो मेरे पास जैसे अगर टॉप प्लेन है, ठीक है, टॉप प्लेन को अगर मैं ऑफसेट कर लेता हूँ, कुछ नहीं करना। कैसे किया, टॉप प्लेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, रेफरेंस ज्योमेट्री में गया, प्लेन सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही प्लेन सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये प्लेन टॉप प्लेन के रेफरेंस से कुछ 100 mm ऑफसेट है। मैं इसको कर लेता हूँ 25 mm ऑफसेट। 25 कम लग रहा है, मैं इसको 35 कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे मल्टीपल प्लेन्स चाहिए थे, तो मल्टीपल प्लेन्स के लिए यहाँ पे मैं जो इंस्टेंस का आपको ऑप्शन दिख रहा है, नंबर ऑफ़ प्लेन्स टू क्रिएट, नंबर ऑफ़ प्लेन्स टू क्रिएट में मैंने यहाँ पे मान लो 4 प्लेन बना दिए हैं। अब जो चारों प्लेन बने हैं, ठीक है, जो 4 प्लेन बने हैं, ये चारों प्लेन फर्स्ट प्लेन के रेफरेंस से, मतलब जो जिस प्लेन के रेफरेंस से ही आपको ये 35 mm पे बने हुए हैं। मतलब अगर ये पहला 35 पे है तो ये जो होगा ये आपका ये 35 का डबल 70, देन सो ऑन 105, देन सो ऑन। दिखा देता हूँ, ये जो है नीचे से 35 है, ये जो है नीचे से 70 है, ये 105, 140। अगर मुझे अलग अलग थोड़ा और लेंथ बढ़ानी थी, मान लो इसको 140 की जगह मैं इसको रख देता हूँ 175 पे रख देता हूँ मैं। अब देख सकते हैं आप प्लेन को इंडिविजुअल ही ऑफसेट कर सकते हैं। इसको मैं जैसे 105 को मैंने 115 कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, टॉप व्यू को सिलेक्ट किया और नॉर्मल पे क्लिक किया और मैंने एक स्केच ड्रॉ कर लिया, ठीक है। स्केच ऐसे ही मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। एग्जिट वर्कबेंच, ये मेरा टॉप व्यू पे एक सर्कल था। फिर इसका प्लेन 2 को सिलेक्ट किया मैंने और स्केच कर लेता हूँ। नॉर्मल व्यू पे क्लिक करके एक और सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि होगा उससे थोड़ा बड़ा। देन एग्जिट वर्कबेंच, देन के बाद वाला प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, प्लेन 3। नॉर्मल व्यू पे क्लिक करिए, देन स्केच थोड़ा सा बड़ा, ठीक। एग्जिट स्केच, नॉर्मल एंड एक और स्केच ड्रॉ करता हूँ जो कि थोड़ा छोटे साइज में रहेगा, कुछ इस तरीके से। फटाफट एक टॉप व्यू को सिलेक्ट करके स्केच पे क्लिक करूँगा और मैंने टॉप व्यू पे एक स्केच ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास कुछ स्केचेस हैं, ठीक है। अब इन सब को मैं एक एक करके अगर मैं कंबाइन करना चाहूँ लॉफ्ट कमांड के थ्रू, तो उसको कुछ इस तरह से करते हैं। लॉफ्ट बॉस पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास प्रोफाइल्स, फर्स्ट प्रोफाइल, सेकंड प्रोफाइल, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ। जैसे ही मैंने ये प्रोफाइल सेलेक्ट करी है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिखेंगे। ये बेसिकली यहाँ पे ये पॉइंट्स जो दिख रहे हैं ग्रीन कलर के,
ये क्या होता है कि ये आपके कंट्रोल पॉइंट्स हैं, इससे आपका जो शेप है वो उसमें कितना ट्विस्ट आएगा ये बेसिकली उस पर डिपेंड करता है, पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। अगर ये पॉइंट अगर आपका कुछ इस तरह से घूम के आएगा तो आपका कुछ शेप इस तरीके से आप शेप में ट्विस्ट आपको शो हो जाएगा। ठीक, अगर आपको इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप सिलेक्शन, ये सब चीज़ें सिलेक्शन पर डिपेंड करती हैं। देखो क्या हुआ कि मैंने लॉफ्टेड बॉस एंड बेस में स्केच को पहले सेलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, देन सेकंड ये पॉइंट बन गया। थर्ड अगर मैं मान लो अगर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ना तो ये पॉइंट आपका जो हम लोग एक स्ट्रेट पाथ में फॉलो करते हुए चल रहे थे उसको अगर मैंने चेंज करके अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया तो देखेंगे जैसे ही मैंने पॉइंट वहाँ पर लिया इस सर्कल के इस पॉइंट इस जगह पे, तो आप देखेंगे कि आपका सर्कल का शेप चेंज हो गया है। अब अगर मैं पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ तो आप देखेंगे शेप चेंज हो गया है और यहीं पे आपका ज्योमेट्री में एरर बनना चालू हो जाएगा, ट्विस्ट बनना, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट बनना चालू हो गया है। तो आपका कुछ ज्योमेट्री बनेगा मगर जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक एक करके पॉइंट्स को एक सीधी कतार में लेके आएंगे। तो वो क्या होता है, एक तरीके से हिट एंड ट्रायल रहता है। उसमें आप क्या होता है कि जैसे मैं इसको टॉप व्यू से देखूं, आप देख रहे हैं कि वो एक पाथ में नहीं है। उसके लिए मैं अगर ऐसे माउस से एक एक पॉइंट को उठा के अगर मैं एक ही पाथ के अलॉन्ग में लेके आ जाऊं, ये क्या होता है, ये जो तरीका होता है ये एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, आप ले तो आएंगे, जूम करके देखेंगे तो आपको क्या थोड़ा सा जो पाथ जो बन के आ रहा था ना, पॉइंट्स का कंट्रोल पॉइंट्स जो मतलब जो उनके जो जिस जगह वो लाई कर रहे हैं ना, वो एग्जैक्टली उस जगह पे लाई नहीं कर रहे हैं जहाँ पे फर्स्ट सर्कल से लेकर लास्ट सर्कल तक वो सब के थोड़े थोड़े उसमें माइनर से आपको दिखेगा कि ये आपका एग्जैक्टली लाई नहीं कर रहा है। तो उसके कारण क्या है कि आपको ज्योमेट्री में ट्विस्ट दिखेगा, हल्का सा इरेगुलरिटीज़ दिखेंगी, कस्प दिखेगा, हल्का सा डिफॉर्मेशन भी आ सकता है। तो इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है, देखने में तो देखो अभी कुछ नहीं दिख रहा है मुझे ऐसा। इसको तरीका ये है कि जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ कमांड को। सिलेक्शन का तरीका आपको सही करना पड़ेगा। सिलेक्शन का तरीका कैसा होना चाहिए कि आप अगर लॉफ्टेड बॉस एंड बेस अगर चला रहे हैं तो आपको प्रोफाइल में इस प्रोफाइल से सिलेक्ट नहीं करना है स्केच, आपको ये अपना पार्ट ट्री खोलना है। यहाँ पे आपको स्केच 1 2 3 4 5, तो जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं वो आपके एक ही पाथ पे लाई कर रहे हैं। वो सॉलिडवर्क्स अपने आप कंप्यूट करके उनको एक ही डायरेक्शन में एक ही पाथ में ला के रख देगा। तो ये तरीका एक बहुत कारगर तरीका है कि आप सिलेक्शन जो मल्टी सेक्शन कैटिया कमांड है, इसमें बोलते हैं लॉफ्टेड, जो लॉफ्ट कमांड है उसको आपको जिस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आता है कि जैसे स्टार्ट एंड कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि जैसे मैंने स्टार्ट में जो कंस्ट्रेंट अगर मैं नॉर्मल टू प्रोफाइल करता हूँ तो नॉर्मल टू प्रोफाइल में आप देखेंगे जैसे मैंने नॉर्मल टू प्रोफाइल किया, देखो यहाँ पे ध्यान दो कि अभी क्या था, डिफ़ॉल्ट में क्या हो रहा था कि वो सॉलिडवर्क्स अपने आप कर्वेचर लेके उसको कनेक्ट कर रहा था। अब अगर मैं स्टार्ट कंस्ट्रेंट में अगर मैं नॉर्मल प्रोफाइल रख देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्रोफाइल है वो कुछ हद तक, कुछ डिस्टेंस तक वो नॉर्मल होते हुए चलेगी। जो कर्व, फर्स्ट कर्व और सेकंड कर्व के बीच में जो ये लोग जो सॉफ्टवेयर ये कमांड के थ्रू ये जो मर्ज कर रहा है सरफेसेस, उसमें क्या होता है कि कुछ दूरी तक ये आपका कुछ परसेंटेज तक आपका ये एरिया, आपका ये जो सरफेस है वो आपको नॉर्मल होता हुआ चलेगा। ठीक है, इसको अगर मैं कर्वेचर अगर मैं इसका बढ़ाना चाहूँ
ड्राफ्ट एंगल जिसको बोलते हैं, अगर मैं इसका ड्राफ्ट एंगल बढ़ाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से आप बढ़ा सकते हो एंगल। ठीक है, मैं इसको 0 ही रख रहा हूँ अभी। इसमें क्या होता है, जैसे आपको नॉर्मल कितना और वैल्यू कितनी, नॉर्मल की वैल्यू और कितनी बढ़ानी है वो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट लेंथ जो होती है वो, इसको मैंने 1 ही रखा। ठीक, अब इसमें एक और आ जाता है कि ये तो एंड हो गया, अब स्टार्ट में भी रख सकते हो आप। ये नॉर्मल टू प्रोफाइल रखेंगे तो आगे भी नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, इसका काम क्या है? ये बेसिकली जैसे अगर आपने कोई कुछ इस तरह ऐसा कुछ आपने शेप बनाया तो क्या होता है कि इसकी एक्सिस असेंबली में आप क्या होता है कि इनकी जो एक्सिस होती है ना वो कोइंसाइड, उसमें कोइंसाइड कंस्ट्रेंट लगाना मुश्किल हो पाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फिर एक्सिस बनाओ पर्टिकुलरली किसी भी 3D की रेफरेंस ज्योमेट्री में जाके एक्सिस बनाओ तो एक्सिस बन के आ जाएगी, या शो कराओ एक्सिस। ठीक है, तो नॉर्मल अगर रहेगा, एंड में अगर नॉर्मल रहेगा तो क्या होगा कि वहाँ पे आपको एक्सेस शो हो जाएगी सिलेक्शन के टाइम पे। वो असेंबली कमांड में मैं आपको बताऊँगा, असेंबली वर्कबेंच में। तो ठीक है, ये तो हो गया अपना क्या, नॉर्मल टू प्रोफाइल कमांड। इसमें क्या था लॉफ्टेड बॉस में, ये जो कमांड था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें जो हम लोग देख रहे थे स्टार्ट एंड एंड कंस्ट्रेंट, जो इसमें था नॉर्मल टू प्रोफाइल। अब देखते हैं इसमें डायरेक्शन वेक्टर क्या है। ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर लगाने के लिए मैं एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। स्केच का मतलब ये है कि मतलब एक तरह से डायरेक्शन देना। ठीक है, मैं और बाकी प्लेन्स में हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है कुछ इस पॉइंट से, कुछ ऐसी। ठीक है, ये मेरे पास लाइन है, इसको मैं क्या करता हूँ, एंगल दे देता हूँ जैसे 60 डिग्री। ठीक है, और ये पॉइंट से ये सर्कल को मैं पियर्स कर देता हूँ। एक्सिट वर्कबेंच किया। अब अगर मैं लॉफ्टेड बॉस एंड बेस चलाता हूँ तो इसमें मैं प्रोफाइल सिलेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अब ये तो अपना 5 कर्व्स को, 5 प्रोफाइल को जोड़ के अपना जो ये सॉलिड बन के आ रहा है, ये तो आ गया। नॉर्मल टू प्रोफाइल भी देख लिया हमने। अब आती है बारी यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड कंस्ट्रेंट में। स्टार्ट कंस्ट्रेंट में अगर मैं डायरेक्शन वेक्टर लेता हूँ, डायरेक्शन वेक्टर में अगर मैं वेक्टर को ये सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि आपका जो ये डायरेक्शन था पहले अपना नॉर्मल था, अब किसी एंगल पे आ गया है। एंगल पे आने के बाद क्या हो रहा है कि आप यहाँ से अगर इसकी डिग्री बढ़ाते हैं, आप देखेंगे कि नीचे से ये आपको बेंड टाइप का एक शेप बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही स्केच आप टॉप वाले प्रोफाइल में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप शेप को बना सकते हैं। और देखें आगे, तो ये जो मेरे पास स्केच था, तो ये तो मैंने स्केच बना लिया था, और कैसे बनाया है मैंने वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि और थोड़ा आसान करने के लिए मैंने एक रिसेंट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, वही स्केच है। मैंने यहाँ पे 4 प्लेन, मतलब 3 प्लेन ऑफसेट करके मैंने स्केच बनाया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेरे को गाइड कर्व बनाना है। ठीक है, अब क्या होता है आगे देखेंगे कि गाइड कर्व के थ्रू लॉफ्ट कैसे करते हैं। फ्रंट व्यू प्लेन पे क्लिक किया, मैं गाइड कर्व डिलीट मार देता हूँ। अभी तक वहाँ पे जो स्केच था डायरेक्शन वेक्टर भी डिलीट कर दो क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। कैंसिल, इसको मैंने एग्जिट किया, इसको डिलीट मार दिया। एग्जिट किया,
एडिट स्केच, इसको भी मैंने डिलीट मार दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसको मैंने रीबिल्ड कर लिया, फ्रंट व्यू पे क्लिक किया। ठीक है, और फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट किया, स्केच पे क्लिक किया। ठीक, अब मैंने ले लिया एक स्प्लाइन। स्प्लाइन से मैंने कुछ इस तरह से जोड़ा। ने जो 4 प्रोफाइल हैं उनको मैंने कुछ जोड़ दिया इस तरीके से। अब इनके जो पॉइंट्स हैं याद करना, याद से पियर्स करते हुए चलना, क्योंकि अगर वो लाइन ही करेंगे ना गाइड कर्व्स, तो आपका कमांड चलने में एरर दे देगा, कुछ ना कुछ गैप का एरर। तो जैसा बता रहा हूँ वैसा कंसिडर कर लेना, है ना। एरर कम मिलेंगे आपको। ठीक है, ये तो हो गया गाइड कर्व एक। अब एक और गाइड कर्व बनाना है एग्जैक्टली वैसे। तो मैंने क्या कर लिया, स्केच पे ये जो स्केच था इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, तो मिरर कर लेता हूँ। अगर मैं स्केच ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, मिरर अबाउट, नॉर्मल, एक्सिस अपनी दूसरी इंडिपेंडेंट हो गई एक्सिस, इसलिए वो मिरर नहीं हो रहा है। हम करते हैं मिरर, स्केच, देन एक्सिस, डिलीट, मिरर अबाउट। ये मेरे पास एग्जैक्टली 2 गाइड कर्व बन के रेडी हैं। एग्जिट वर्कबेंच करते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर मैं लॉफ्ट कमांड चला रहा था, लॉफ्ट कमांड कैसे चला रहा था मैं, फर्स्ट स्केच, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, चारों स्केच को कंबाइन किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से 3D बन के आ गया। ठीक है, अब अगर मुझे गाइड कर्व के रेफरेंस में बनाना था, तो गाइड कर्व के रेफरेंस में ये गाइड कर्व का ऑप्शन आ जाता है मेरे पास। फ्रंट व्यू पे क्लिक किया तो अभी जो सिंपल जो लॉफ्ट है वो कुछ इस तरह से बन रहा था शेप आपका। गाइड कर्व के रेफरेंस में मैंने फर्स्ट गाइड कर्व ये सेलेक्ट कर लिया, सेकंड गाइड कर्व मैंने कुछ इस तरह सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ओके प्रेस किया, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक बोतल नुमा कुछ शेप आपके पास बन के रेडी है। ठीक है, ये गाइड कर्व के रेफरेंस में बन के आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है मेरे पास, इसमें क्लोज लॉफ्ट का भी एक कमांड था, मतलब ऑप्शन था, तो उसको मैं अभी आपको बताता हूँ कि जैसे मेरे पास मैंने कुछ इस तरह से एक स्केच बना दिया। ठीक है, ये मेरे पास एक एलिप्स है। ठीक है, मैंने क्या किया इसको बनाने के लिए, देखो पहले ध्यान से मैं बता देता हूँ आपको। मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल लिया। ठीक है, सर्कल को मैंने रेडियस दे दिया 75, और सर्कल को मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ करी। देन यहाँ से मैंने एक एक्सिस लाइन ड्रॉ कर ली, और यहाँ से ही मैंने एक्सिस लाइन ड्रॉ कर ली जो कि सर्कल पे इंटरसेक्ट होगी। तो मेरे पास उसके बाद फिर मैंने इसको ट्रिम कर दिया। ठीक, ये ट्रिम एंटिटीज़ वाले कमांड से देन मेरे पास एक ये पॉइंट मिल जाएगा, एक ये पॉइंट मिल जाएगा, और ये रेफरेंस वाली मेरे पास एक गाइड कर्व मिल जाएगा। इतना ही किया मैंने इसमें बस। उसके बाद क्या किया मैंने, नॉर्मल टू कर्व वाले ऑप्शन से मैंने एक प्लेन इस पॉइंट पे ले लिया, एक प्लेन मैंने इस पॉइंट पे ले लिया। दिखा देता हूँ आपको प्लेन्स। ठीक है, ये कुछ इस तरह से प्लेन्स हैं आपके पास। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद मैंने एक एलिप्स यहाँ पे बना लिया है। प्लेन शो कर हाइड कर लेता हूँ मैं। एक एलिप्स मेरे पास कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जिसका मैंने डायमीटर रखा है, मेजर डायमीटर रखा है 50, माइनर रखा है 15। सेम अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम डायमेंशन का रखा है। एग्जिट वर्कबेंच, एक सेंट्रल होल, या इसको बोलते हैं एक
एलोंगेटेड होल बोलते हैं, स्ट्रेट स्लॉट टाइप का कमांड है मेरे पास ये। इसको मैंने बना दिया है, डायमेंशन दिया है मैंने इसको। सेंटर जो लाइन है उसकी 25 mm मैंने लेंथ रखी है और जो रेडियस है वो 15, और उसका जो सेंटर लाइन है उसको मैंने मिड पॉइंट कंट्रोल प्रेस करके, ये और ये कंट्रोल प्रेस करके मैंने इसको मिड पॉइंट दिया है और रिलेशन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मेरे पास एक स्केच बन के रेडी है। तो ये जो स्केच है, इस स्केच को अगर मैं लॉफ्ट करना चाहूँ, लॉफ्टेड बॉस में मैंने फर्स्ट एलिप्स सेलेक्ट कर लिया, देन सेकंड में ये, सॉरी सेलेक्ट नहीं हुआ, फर्स्ट में मैंने एलिप्स सेलेक्ट कर लिया, सेकंड में मैंने ये स्ट्रेट स्लॉट, थर्ड में मैंने ये एलिप्स सेलेक्ट कर लिया। तो आपके पास कुछ इस तरह से ज्योमेट्री बन के आ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी जो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो ये पॉइंट्स है वो आपके पीछे हो गए हैं। तो इसको मैं आगे कुछ भी करके, कैसे भी करके आगे की तरफ लेके आ जाता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपके पास पॉइंट्स बन के रेडी है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मेरे पास क्लोज लॉफ्ट का कमांड है, इसको मैंने टिक किया तो क्या करेगा कि जहाँ पे ये ओपन आपको ये सॉलिड दिख रहा था, इसने क्या किया कि इसको पूरा मर्ज करके क्लोज कर दिया। ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से एक 3D बन के रेडी है। ठीक है, लॉफ्ट में और क्या है, लॉफ्ट में बेसिकली अगर मैं बताऊं कि अगर अभी तो क्या हो गया था कि ठीक है सर्कुलर जो स्केचेस थे, अब क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कि मेरे पास अगर एक प्लेन पे मेरे पास एक अलग ही प्रोफाइल है, मान लो पॉलीगन है मेरे पास, पेंटागन है, ठीक है, 6 साइड नहीं 5, 6 नहीं ऑक्टागन ले लो, चलो 6 ठीक है, वैसे भी ठीक है 6। मैंने एक हेक्सागन ले लिया, ठीक है, इसको मैं राइट नहीं फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करके स्केच करता हूँ। एक स्प्लाइन मैंने ले लिया है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये मेरे पास स्प्लाइन है। और वही फीचर्स में जाके प्लेन्स नॉर्मल टू कर्व वाले ऑप्शन जो मैंने आपको स्वीप में बताया था, वही कमांड आपको यूज़ करना है। और फिर ये प्लेन जो है प्लेन नॉर्मल टू कर्व, पॉइंट दे दिया मैंने सेकंड रेफरेंस में, प्लेन नॉर्मल, और स्केच करते हैं, जैसे एलिप्स ले लेते हैं एक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे अगर मैं लॉफ्ट चलाता हूँ तो मेरे पास ये एक हेक्सागन है और एक मेरे पास ये एलिप्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कमांड चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि ये जो हेक्सागन में क्या होता है, 6 साइड 6 वर्टाइसेस हैं, तो 6 साइड हैं इसकी, 6 साइड हैं तो 6 पॉइंट्स भी होंगे। अब वही चीज़ अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास गिनती के 4 पॉइंट मिलेंगे, 2 मेजर पे, 2 माइनर रेडियस पे, ठीक है। तो मेरे पास 4 पॉइंट और यहाँ पे 6 पॉइंट है। तो कनेक्टिंग जो मेरे पास गाइड कर्व्स हैं वो बेसिकली नीचे 6 ऊपर 4, जो ये एज दिख रही है आपको, ये क्या है कि खींच तान के ज्योमेट्री बनाएगा सॉलिड वर्क्स। तो इसमें ना क्या करना पड़ेगा हमको कि सेगमेंट्स ऐड कर दो। सेगमेंट्स ऐड कैसे करते हैं, जैसे कि देखो अभी तो फिलहाल बनने को देखो वो बन जाएगा कमांड। जैसे मेरे पास एक पेंटागन है और ये एलिप्स है, ठीक।
यहाँ पे सेंटर लाइन पैरामीटर में मैंने इसको ये दे दिया सिलेक्शन में। अब देखो कमांड चलने को तो चल जाएगा मगर ट्विस्ट के साथ चल रहा है ये, ठीक। अब इसमें ओके प्रेस करता हूँ मैं, देखेंगे कि फीचर कुड नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज इट वुड प्रोड्यूस सेल्फ इंटरसेक्टिंग ज्योमेट्री। अब वो सेल्फ इंटरसेक्टिंग कैसे बन रहा है, वो यहाँ बन रहा है। आप देख रहे हैं कि उसके 6 साइड हैं, अब वो 6 साइड ट्विस्ट होके बन रहे हैं। ट्विस्ट होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे आपस में, यहाँ पे भी, यहाँ तो नहीं है उतना ज़्यादा मगर इस साइड आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्विस्ट के साथ आपकी प्रोफाइल से इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इस स्केच को सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब सेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए इंसर्ट टूल्स में जाइए और यहाँ पे स्केच टूल्स में जाके सेगमेंट्स स्केच को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे मैं स्केच सेगमेंट देता हूँ 6। ओके प्रेस किया। ये आपको क्या होता है कि स्केच आपके 6 टुकड़ों में बट के आपको शो कर रहा है, ठीक है। एग्जिट वर्कबेंच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास 6 सेगमेंट है और नीचे आप देखेंगे कि 6 आपके पास साइड्स हैं। तो कभी भी अगर आपके साथ अगर ऐसी कंडीशन हो तो अगर कोई अगर अलग स्केच है और उसकी वर्टाइसेस कितनी है, तो जितनी वर्टाइसेस हो तो ऊपर वाले स्केच को या दूसरे स्केच को आप उतने ही सेगमेंट्स में आप काट लीजिए। जितनी वर्टाइसेस हो उतने सेगमेंट्स आप उसको दे दीजिए, उससे आपको लॉफ्ट कमांड इजीली आपका चल जाएगा। अब लॉफ्ट कमांड को सिलेक्ट किया, ठीक है, मैंने सेकंड में इसको सिलेक्ट कर लिया। अब गाइड कर्व्स में मैंने गाइड कर्व्स नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा सेंटर लाइन पैरामीटर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि जो इसकी जो वर्टाइसेस थी वहाँ से देखेंगे जो पाथ गाइड कर्व्स जो बन के आ रहे हैं येलो कलर से जो शो हो रहे हैं वो इसकी हर सेगमेंट्स पे कनेक्ट होते हुए बन रहे हैं। तो ईजिली आपका कुछ इस तरीके से बन के रेडी है कमांड। इसको मैं थिन फीचर लगा कर देखता हूँ। तो थिन फीचर हर पॉजिटिव कमांड में आपका पॉजिटिव यानी कि जो सॉलिड बना रहा है वो पॉजिटिव कमांड है और जो मटेरियल रिमूव कर रहा है, ठीक है, सॉलिड हटा रहा है, उसको नेगेटिव कमांड बोलेंगे। ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये इस सेक्शन में जितने भी कमांड चलेंगे वो चलेंगे पॉजिटिव और इस सेक्शन में जितने भी कमांड चलेंगे वो चलेंगे नेगेटिव। मैं आपको बताऊंगा आने वाली क्लास में। इसको मैं थिकनेस दे देता हूँ जैसे 2 mm। आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरीके से ये सॉलिड वॉल्यूम बन के रेडी है, ठीक।